याद रखना है हर एक समरी के अंदर हर पेज पर एक कोटेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, आपने हर जो पेज होगा उस पर कम अज कम एक कोटेशन जो है वो लाजमी लिखनी है, उसको सेंटर में करके लिखना है और मार्कर के साथ अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। ठीक है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपने फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आपने बुक में से कोई पैसेज उठाना है, उस पैसेज की ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करनी है। आपने देखना है पहले तो पहचानना है कि ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म है सबसे पहले हम सबसे बेस्ट बनेंगे और फिर सबसे बड़े बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में कि इंग्लिश के कंप्लीट पेपर को किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स चंद कदम के फासले पर रह चुके हैं और आपकी बहुत ज़्यादा ये सजेशन आ रही थी कि भैया इंग्लिश के पेपर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ कि किस तरीके से हर क्वेश्चन को हमें याद करना है और किस तरीके से हमें इसको प्रिपेयर भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं मैराथन सीरीज के बारे में। अगर तो आप लोग नए हैं या आपको किसी ने इनवाइट किया इस चैनल के ऊपर, तो ये हम एक मैराथन सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, जिसके अंदर मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो इंग्रेडिएंट है जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स या आपके ड्रीम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा, वो प्रोवाइड करता हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी से ज्वाइन करिए और अपने साथ 5 दोस्तों को भी साथ इसको शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। तो उम्मीद करूंगा कि इस मैराथन के एंड तक आपका जो गोल है बोर्ड में पोजीशन लाने का वो अचीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 9th और 10th क्लास दोनों के बारे में बताऊंगा। दोनों के डिटेल्ड हर एक क्वेश्चन पर बात करेंगे और काफी ज्यादा चीजें सिमिलर होती हैं वो भी आपको पता चलेंगी और जो जो डिफरेंट चीजें होती हैं वो भी आपको डिटेल से गाइड करने वाला हूं। तो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन 1 हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भैया कहां से तैयार करें। ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश के 19 मार्क्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक। और इसके अंदर आप जैसा कि जानते हो कि पोर्शंस आते हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर ग्रामर पूछी जाती है, आपको इसके अंदर जो आपके सिनोनिम्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, आपको काफी ग्रामर से रिलेटेड चीजें पूछते हैं। तो बच्चे ये समझते हैं कि इसको हमें अपनी कॉम्पोजिशन से तैयार करना है, हालांकि ऐसा नहीं है। ना ही आप अपने इसको बुक से तैयार करो, ना ही अपनी कॉम्पोजिशन से तैयार करो। इसके लिए आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा कि आप एक नोट्स खरीद लो। ठीक है, किसी भी पब्लिशर के नोट्स चलेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको सारी ऑब्जेक्टिव दी होगी। आप अगर जस्ट नोट्स के अंदर से ऑब्जेक्टिव को कर लेते हो तो इसके अंदर आपके 19 मार्क्स पूरे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस तरह थे जो कहते थे भैया हमने नोट से काम नहीं करना, हम बुक से पढ़ेंगे। बुक में देखो यार, ऑब्जेक्टिव आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंग्लिश एक ही बुक में तो थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, सिनोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह, लेकिन जो बोर्ड के अंदर टेंसेस पूछते हैं, ग्रामर पूछते हैं, ये चीजें आपको आपके बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए आपको अपने लिए एक नोट्स पर इन्वेस्ट करना है। जो नोट्स आपके पास मौजूद है उसके साथ स्टिक रहो, अगर नहीं है तो एक मार्केट से नोट्स जो है वो ले आओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पास, वो होगा आपके पास क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है और सबसे इजी पार्ट भी मुझे लगता है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि आपके पास जो आपके चैप्टर्स हैं उसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट का कोई चक्कर होता है भैया? तो बिल्कुल इसके अंदर आप अगर पास्ट पेपर्स ओपन करते हो पिछले 5 इयर्स के, तो आप देखोगे कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और आपको आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप इजीली एक से एक दिन के अंदर आप पूरे चैप्टर के, पूरी बुक्स के ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो। 100 जो है पूरे 100% आपकी तैयारी इसके अंदर हो जाएगी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो होगा आपकी ट्रांसलेशन का। ठीक है, ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ होगा, अब 9th क्लास के अंदर आपके 3 पैराग्राफ्स आते हैं। ठीक है, 9th में 3 पैराग्राफ आते हैं, आपको उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और 10th के अंदर आपको जस्ट 1 पैराग्राफ आता है, आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। भैया ये बड़ी मुश्किल चीज लगती है, वोकैबुलरी हमारे पास नहीं है या हम किस तरीके से इस वर्ड का क्या मतलब बनेगा ये समझ नहीं आता। तो यार इसके लिए आपको पहली बार जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको स्कूल में ये बताया गया कि आपके ये पैराग्राफ है, वो बच्चे उस पैराग्राफ को याद करते हैं। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने जब आपने हमेशा ट्रांसलेशन जब करनी है, अगर कोई बड़ा है आपके पास, कोई इंग्लिश का टीचर है आपके पास, तो आप
आपके लिए सीन डिफरेंट है। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है और आप सिर्फ अभी कुछ टाइम के अंदर ये काम करना चाहते हो, तो आपने अपने साथ नोट्स रखने हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बोले हैं। उन नोट्स में आपको ट्रांसलेशन मिलेगी। आपने साइड पर अपने लिए बुक भी खोलनी है, बुक में हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड उसकी ट्रांसलेशन करनी है। जब आप इस तरह करोगे, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा होगा। आपको अगर बीच में से कोई भी लाइन पूछी जा सकती है, आप उसका भी जवाब दे सकते हो। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे आप उनके मीनिंग अपने बुक के ऊपर लिख लेना, ठीक है। ये ट्रांसलेशन इस तरह ही हो सकती है। अगर आप पूरा याद करने बैठोगे और ऐसा हो कि अगर पूरे पैराग्राफ में से नहीं बल्कि चंद लाइंस उसमें से निकाल के आपको पूछ ली जाए, तब आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आपने वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन जो है इसको तैयार करना है। तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो होगा आपके पास आपकी समरी का। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन आती है 9th 10th दोनों क्लासेस के लिए कि आप चाहो तो समरी कर लो या तो पैराफ्रेज कर लो कुछ स्टैंजा को, ठीक है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि वो पैराफ्रेज वाली साइड पे ना जाना, सिर्फ समरी को अटेम्प्ट करना, क्योंकि समरी में आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं। अब समरी का एक तरीका मैं आपके लिए एक नया इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं, वो आपने जरा यहाँ पे समझो। आपने क्या करना है, आपने जब आपने क्वेश्चन की सेंटर में हेडिंग दे देनी है कि ये आपकी समरी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर लेट से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, आपने यहाँ पर बड़ी सी हेडिंग दे दी कि मैं समरी अटेम्प्ट करने लगा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने पहले जिस तरह हम लोग उर्दू के अंदर हिस्सा हवाले मतन लिख रहे होते हैं, जिसका नाम शायर का नाम और सबक का अनुमान लिख रहे होते हैं, ठीक है। आपने सेम यहाँ पर भी पेन मार्कर के साथ यहाँ पर आपने लिखना है कि पोइम्स, या हम इसको थोड़ा सही तरह करके लिख देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर पोइम नेम या नेम ऑफ पोइम, और यहाँ पे मार्कर से उसका नाम लिख देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे पोइट नेम, ठीक है। और मार्कर से हम उसका जो नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी जो नॉर्मल समरी है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला तरीका आपने लाजमी से रखना है और याद रखना है हर एक समरी के अंदर हर पेज पर एक कोटेशन लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। आपने हर जो और पेज होगा उस पर कम अज कम एक कोटेशन जो है वो लाजमी लिखनी है, उसको सेंटर में करके लिखना है और मार्कर के साथ लिखना है, ठीक हो गया। ये कोटेशन, और कोटेशन का लाजमी नहीं है कि आपको जो ऑथर है उस कोटेशन का वो आता हो या आपके लिए लिखना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि वो कोटेशन किसकी है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन खुद से लिखने की कोशिश ना करना, गलत ना लिख देना कि कोटेशन किसी और चीज की है और आप शायर या बंदे का नाम कुछ और लिख रहे हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि चेकर को पता हो कि ये कोटेशन किसकी है, तो आपके नंबर बहुत ज्यादा यहां पर कट सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, अब यहाँ पर चेंजिंग है। 9th क्लास के लिए क्वेश्चन 5 डिफरेंट है, 10th क्लास के लिए क्वेश्चन 5 डिफरेंट है। तो मैं आपको पहले 9th क्लास के बारे में बताता हूं। तो क्वेश्चन 5 आपका यहाँ पर होगा वर्ड सेंटेंसेस आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आ रहे होते हैं। अब जो वर्ड सेंटेंसेस होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो कि आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ये बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसका आपने याद रखना है कि मेजोरिटी जो आपके वर्ड टेंसेस आते हैं वो बोर्ड में बहुत मर्तबा रिपीट होते हैं। तो अगर आप 5 से 7 साल के पेपर्स कर लेते हो, उसके सारे जो ईडियम्स हैं या फ्रेजेस हैं या वर्ड्स हैं, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हो, आपको उनका मतलब आता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा अगर हमें वर्ड का मतलब पता चल जाए तो हम खुद से भी उसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपने जो आपकी बुक की लास्ट पर ग्लोसरी लिखी हुई है, आपको उसके वर्ड्स के मतलब आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको वर्ड्स के मतलब पता चल जाएंगे तो आप इसके सेंटेंसेस जो हैं वो इजीली बना सकते हो। और जो 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 है वो होता है आपके पास ऐसे का, ठीक है। ऐसे को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे एक के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बतानी है, तो इसको हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका 9th क्लास के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो होता है आपके पास लेटर या स्टोरी के अंदर चॉइस, ठीक है। या तो लेटर आपने करना है या तो स्टोरी करनी है। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप लेटर को अटेम्प्ट करना, क्योंकि लेटर एक तो ईजी है, उसके अंदर नंबर भी ज्यादा आते हैं। अब लेटर के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने नोट करनी है वो है कि आपने लेटर के अंदर जो पैटर्न है उसको अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। पैटर्न आपका लाजमी आपको मार्क्स दिलवाएगा, क्योंकि हाफ से ज्यादा मार्क्स जो हैं वो आपके पैटर्न के होते हैं। तो अगर आपको पैटर्न आता है तो आपके हाफ मार्क्स आ सकते हैं। और ये जो बॉडी होती है, ठीक है, इसको हम बॉडी कहते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। इसके अंदर आप लोग अगर कुछ भी लिख के आ जाओगे तो, लेकिन पैटर्न अगर ठीक है तो आपको इसके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न इसका बहुत अच्छी तरह आपने कर जाना है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको उर्दू के और इंग्लिश के लेटर और एप्लीकेशन दोनों के पैटर्न्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ये ख्याल करते हैं कि हम जस्ट अगर पैटर्न कर ले और बॉडी में कुछ भी ना लिखें तो क्या हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे या हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको तब पैटर्न के मार्क्स मिलेंगे अगर आपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा,
तो आपने इसको खाली नहीं छोड़ना। ये नहीं कि जस्ट पैटर्न लिख के दरमियान में स्पेस छोड़कर आ जाओ, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और इस जर्नी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने एक लाइव सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपके लाइव, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो के अंदर तो हर चीज बताते हैं जनरल ऑडियंस के लिए, लेकिन आप में से हर बच्चे की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं। किसी को किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम है। अब जैसे कि मैंने ये लाइव सेशन लिए और मैंने जितने बच्चों से बात की है उन सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो उनको उनकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक मैंने उनको जितने भी उनके सॉल्यूशंस बनते थे, जितनी उनको स्ट्रेटेजी बताई, जितनी उनको मोटिवेशन दिलवाई, और कैसे ये सारे रिव्यूज आप यहाँ पर देख सकते हो जिन स्टूडेंट्स को के लिए हमने इस लाइव सेशन को रखा, ठीक है। और इसकी छोटी सी प्राइस रखी मैंने इस वजह से ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, और कोई ये ना समझे कि अगर कोई चीज उनके टीचर्स उनको नहीं बताते, क्योंकि ये लाइव सेशन के अंदर मुझे पता चला है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं इस चैनल के ऊपर बताता हूं जबकि उनके टीचर्स ने उनको कभी नहीं बताई। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जिन बच्चों का मोटिव है ना कि बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लानी है या बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है। और मैं आपको अपने टाइम में से टाइम निकाल कर दे सकता हूं। उसकी आप कोई भी स्लॉट जो है वो यहाँ पर बुक कर सकते हो, ठीक है। हाफ एन आवर की है, 1 आवर की है और 2 आवर्स की है, और डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, ठीक है। 500 से स्टार्ट हो रहा है, देन 500 ऐड होता जा रहा है हर हाफ एन आवर के बाद। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो यार कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। ये अमाउंट भी सिर्फ इसी चैनल के ऊपर लगने के लिए मैंने रखी है, ताकि हम इस चैनल की क्वांटिटी को और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव कर सके, और इन फ्यूचर आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेकर आई जा सके, और डिफरेंट कंटेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि मैराथन तो जस्ट उसका एक पार्ट है, ठीक है। इन फ्यूचर इस चैनल पर आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, और कैपिटल जो है वो इसी तरह ही कर सकते हैं कि हम आपको वैल्यू प्रोवाइड करें, उसके रिटर्न में आप हमें कुछ अमाउंट दो ताकि वो चैनल के ऊपर लग सके। तो ये मेरी जेब में नहीं जा रहा, बल्कि इसी चैनल पर आप लोगों के लिए इन्वेस्ट होगा। तो जिन बच्चों को लाइव सेशन ज्वाइन करना है, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप का मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और बहुत ही इजी तरीका है यार, अपने आप को ये एटलीस्ट 1 घंटा लाजमी से, या हाफ एन आवर या 1 घंटा लाजमी से अपने आप को दो, ताकि मैं आपकी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स को सुन सकूं और उनके मुताबिक आपको जवाब दे सकूं। इसके बाद हम जो आपका 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो होता है आपके पास आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के थोड़ा सा आगे जाके बताता हूं, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 9th क्लास का, वो है आपके पास कॉम्प्रीहेंशन। यार कॉम्प्रीहेंशन से आसान चीज जो है ना वो आज तक मैंने नहीं देखी, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि आपने पहले पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, आपने पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस को जब पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, और ज्यादातर केसेस में ये होता है कि हर पहले क्वेश्चन का जवाब पहली लाइन में ही होगा, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दूसरी लाइन में ही होगा, क्योंकि ये वो चीज है जिसके अंदर एग्जामिनर्स खुद भी थोड़ा सा ऐसा पैराग्राफ या ऐसा पैसेज चूज करते हैं ताकि बच्चे के इसके अंदर नंबर्स आ सकें। और ये बहुत इजी है, ठीक है, आप इसको फौरन से जो है वो कर लोगे। इसके बाद जो आपका 10th क्लास है, 10th क्लास की कॉम्प्रीहेंशन की जगह यहाँ पर हमारे पास जो चीज है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स। अब जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो बिल्कुल जैसे मैंने आपको यहाँ पर वर्ड सेंटेंसेस बताए थे, सेम ऐसे हैं। अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो आप इजीली इसको बना लोगे। आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है उसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा पेयर ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे। आपने बस अपने साथ गूगल को ऑन करके रखना है या डिक्शनरी ऑन कर लेनी है। आपने हर वर्ड का मतलब उसके ऊपर लिखते जाना है, बजाय कि आप पेयर ऑफ वर्ड का सेंटेंस याद करो, आपने जस्ट उस वर्ड का मीनिंग याद करना है। क्योंकि दोनों वर्ड जो है, बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि दोनों वर्ड सेम होते हैं तो बच्चे मीनिंग में डिफरेंट शेड कर देते हैं, ठीक है। बच्चों को मतलब नहीं पता चलता कि कौन से वाला किसका मतलब है। तो आपने बस इस पे ग्रिप रखनी है कि आपको पता हो कि इस वर्ड का ये मतलब है, इस वर्ड का ये मतलब है। सेंटेंस आप खुद से बना सकते हो। तो अब फाइनली इसके अब 10th और 9th क्लास के जो ग्रामर वाला पार्ट है वो आ गया है। तो अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है 10th क्लास का, इन दोनों के अंदर आपके पास ग्रामर वाला पोर्शन है। तो मैं बड़ा सा करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब यहाँ पर हम ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रामर आपने किस तरीके से करनी है। वो मैं आपको बताता हूं। आपने इस टाइम के अंदर जब आप रिवीजन कर रहे हो, आपने YouTube को ओपन करना है, और आपने अगर आप 10th क्लास के अंदर हो तो आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या चीज, फॉर्मूला। फॉर्मूले को मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो जो आपका कॉन्सेप्ट होता है,
ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने लेना है अपनी ग्रामर का, ठीक है। अगर आप 10th क्लास के अंदर हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, और अगर आप 9th क्लास के अंदर हो तो आपके जो पैसिव वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइसेस होती हैं, टेंसेस होते हैं, आपने यूट्यूब पर इसका एक लेक्चर ले लेना है और उसको नोट्स बना लेने हैं। जब आप लेक्चर लोगे, सुनोगे और उसके नोट्स बनाओगे, जितने रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आपको ये रूल्स पता चल गए हैं, आपको पता है कि किस टेंस को पहचानना कैसे है, कि ये जो मेरे पास उर्दू में जो टेंस आया है इसका मीनिंग क्या होगा, तो अब मीनिंग वाली जो चीज है वोकैबुलरी, वो भी आपकी प्रैक्टिस के साथ अपने आप होती जाएगी। जब आप डिफरेंट टेंसेस को कन्वर्ट करोगे और आपको रूल्स पता चलेंगे एक लैंग्वेज के, ग्रामर के, और ये आपको कहां से पता चलेंगे, यूट्यूब से पता चलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर एक बड़ा सा लेक्चर लो, ठीक है, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपने फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आपने बुक में से कोई पैसेज उठाना है, उस पैसेज की ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करनी है। आपने देखना है, पहले तो पहचानना है कि ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट का है, फ्यूचर का है, या आपके पास प्रेजेंट का है। तो जब आप इसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती जाएगी, आपको पता चलता रहेगा। सेम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइसेस के लिए भी यही है कि आप उसके रूल्स को देखो और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और अपने लाजमी से पास्ट पेपर ओपन कर देखना कि उसके अंदर कौन से आए हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स वाले की प्रैक्टिस करोगे वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी फिर बोर्ड के अकॉर्डिंग भी तैयारी जो है वो होती जाएगी। और आप देखोगे कि काफी ज्यादा चीजें जो रिपीट होती हैं, ठीक है, वो बस शफल कर देते हैं, हर बार तरतीब चेंज कर देते हैं। ज्यादातर जो टेंसेज होते हैं, ज्यादातर जो पैसेज होता है वो रिपीट होता है। तो आप के लिए बड़ा अच्छा चांस है इसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो आपने इस तरीके से अपने इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बोर्ड एग्जाम्स में टाइम हमारे पास बड़ा कम रह चुका है, गिनती के दिन है यार, गिनती क्या फिंगर टिप्स पर गिन सकते हो, इतने दिन हमारे पास कम रह गए हैं। तो अगर जिन बच्चों को अभी तक होश नहीं आई है कि यार हम अब कैसे तैयारी स्टार्ट करें, तो इस मैराथन वीडियोस को स्टार्ट से दोबारा देखो, और जो जो मैंने आपको बताया करने को अगर आप जस्ट वो कर लेते हो तो आप बोर्ड के अंदर पोजीशन स्कोर कर सकते हो। और आने वाले टाइम के अंदर भी जब हम लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज लेकर आएंगे, ठीक है, आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को हमने यहां पर लर्न करना सीखा है, तो मैं आपको अब आगे आने वाली वीडियोस में अटेम्प्ट करना भी सिखाऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन की क्या लेंथ होनी चाहिए, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं नंबर कम आते हैं, कौन से टॉपर्स ऐसी चीजें फॉलो करते हैं जिनसे उनके नंबर ज्यादा आते हैं। हर चीज मैंने आपको बताया कि जो चीज आपको रिक्वायर्ड है आपके बोर्ड में टॉप पोजीशन लेने के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आप बदले में मुझे उसका क्रेडिट दोगे। और इस चैनल के ऊपर जो हम गोल लेकर बैठे हैं कि इस मैराथन तक हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे, वो गोल आप अचीव करवाने में मेरी हेल्प करोगे। तो आपने जस्ट इस वीडियो को अपने जब 5 दोस्तों के साथ शेयर करोगे और हर 5 बच्चे अगले 5 के साथ शेयर करेंगे, तो ये चेन रिएक्शन होगा, और हम पाकिस्तान के अंदर, जो कि मैं आपको बनकर दिखाऊंगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तो सेकंड नंबर पर है, लेकिन सबसे बेस्ट पहले नंबर पर है, ठीक है। सबसे बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, एजुकेशनल मेंटोर, आपके स्टूडेंट के लिए गाइड, ठीक है, ये मैं बनकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे बेस्ट बनेंगे और फिर सबसे बड़े बनेंगे। तो इसके लिए इस जर्नी के अंदर आप लोगों ने सपोर्ट पूरा दिखाना है मुझे, और ठीक है, और दुआओं में लाजमी से याद रखना है, क्योंकि आपकी दुआएं हैं और आपकी बेस्ट विशेस होती हैं कि मैं आपके लिए ये चीज़ लेकर आ पाता हूं और आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू को प्रोवाइड कर पाता हूं। क्योंकि गोल हर एक बंदे का होता है, क्योंकि जब हमारे पास गोल होगा तो हमें पता है कि यार तीर किस निशाने पर जाकर लगना है। लेकिन अगर आप हवा में तीर चलाओगे, आपको गोल नहीं पता कि आपको क्या अचीव करना है, तो फिर आप का कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर अभी तक आपका गोल डिसाइड नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देखते साथ ही अपना गोल जो है वो डिसाइड करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में गोल नहीं बताना, गोल आपकी अपने डायरी पर होना चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में आप जहाँ पर पढ़ते हो वहां पर होना चाहिए। लेकिन कमेंट के अंदर आपने ऐसा कमेंट करना है कि जिससे दूसरे बच्चे भी जो है वो इस जर्नी के अंदर बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने के अंदर मोटिवेट हो जाएं। तो तब तक के लिए सी या टेक केयर, लड़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक कर आएंगे, ठीक है। ये मेरा आपके साथ एक वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज।